हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड कलेक्शन ट्यूब के बारे में। ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स का मतलब होता है जब हम लोग पैथोलॉजी लैब वगैरह जाते हैं और वहाँ पे अपना ब्लड सैंपल टेस्ट कराते हैं तो ब्लड सैंपल्स को फिलिंग के लिए इस टाइप की ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है। ये ट्यूब्स जो होती हैं आपने खुद देखी होंगी, देखिए काफ़ी सारी ट्यूब्स आपको दिख रही हैं और सारी ट्यूब्स के जो कैप्स के कलर हैं वो कुछ अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। कुछ रेड दिख रहे हैं, कुछ येलो दिख रहे हैं, कुछ पर्पल कलर्स के दिख रहे हैं, कुछ ग्रे दिख रहा है। तो सारी ट्यूब्स जो होती हैं वो अलग अलग फॉर्म्स पे यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे यहाँ पे पर्पल टॉप या ट्यूब या लैवेंडर टॉप ट्यूब के बारे में। पर्पल टॉप ट्यूब्स ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये आपकी पर्पल टॉप ट्यूब है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे से वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे होंगे जो इसके अंदर फिलिंग होती है। और इस ट्यूब का क्या यूज़ होता है, किस तरीके से प्रयोग की जाती है, उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। इस ट्यूब में EDTA फिल होता है। EDTA इसके अंदर ये जो आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं वो EDTA के ड्रॉपलेट्स हैं। EDTA का मतलब होता है इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ये एडेक्टिव होता है जो इसके अंदर ऑलरेडी फिल्ड होता है और ये एक टाइप का एंटीकोगुलेंट होता है। और ये जो पर्पल टॉप ट्यूब होती है, ये जो आपको दिखाई दे रही है पर्पल टॉप ट्यूब, इसका जो यूज़ होता है, यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं। फर्स्ट होता है CBC टेस्ट का। CBC का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंटेड टेस्ट के लिए। ESR टेस्ट में यूज़ करते हैं, HbA1c टेस्ट में यूज़ करते हैं, ब्लड फिल्म फॉर एबनॉर्मल सेल्स या मलेरिया पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, रेटिकुलोसिस्ट में यूज़ करते हैं, PTH में यानी कि पैराथायराइड हार्मोन्स के टेस्ट में यूज़ करते हैं, रेड सेल्स फोलेट में यूज़ करते हैं, मोनोस्पॉट टेस्ट फॉर EBW में यूज़ करते हैं। सैंपल लेने, ये जो ट्यूब्स होती हैं इनमें सैंपल लेने के बाद कम से कम 8 बार इसको इन्वर्ट ज़रूर करना होता है, तभी ये आपका जो इसके अंदर ये जो EDTA की ड्रॉप्स आपको दिखाई दे रही हैं, इन ड्रॉप्स को ये अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर सकती है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूब के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपकी रेड टॉप ट्यूब। रेड टॉप ट्यूब ये देखिए आपको दिखाई दे रही है, ये रेड टॉप ट्यूब, इसका जो ऊपर का ये टॉप है, जो कैप है, वो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है। ये देखिए अंदर से आपको ट्यूब एकदम वैकेंट दिख रही है, इस ट्यूब के अंदर कुछ भी फिलिंग में नहीं है। तो ये वाली जो ट्यूब होती है इसके अंदर कोई भी आपका एडेक्टिव प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो ट्यूब होती है मेड ऑफ एक्शन, इसका जो होता है ये ब्लड क्लॉट सीरम सेपरेट बाय सेंट्रीफ्यूजन में यूज़ होती है। अब ट्यूब का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। पहला तो इसका यूज़ केमिस्ट्री के लिए किया जाता है, दूसरा इसका यूज़ इम्यूनोलॉजी के लिए यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट इसको सेरोलॉजी में यूज़ किया जाता है और ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है। ब्लड बैंक में क्रॉस मैच के लिए इस ट्यूब को यूज़ किया जाता है। थर्ड ट्यूब आती है आपकी ग्रीन टॉप ट्यूब। ग्रीन टॉप ट्यूब ये देखिए आपको दिख रही है, ये ग्रीन टॉप ट्यूब होती है। इसमें ये जो ऊपर का टॉप है ये आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। ग्रीन टॉप ट्यूब में जो ट्यूब होती है ये कंटेन करती है सोडियम हेपेरिन को, जो कि एक टाइप से एंटीकोगुलेंट की तरीके काम करता है। इसका यूज़ जो होता है वो अमोनिया के लिए, इंसुलिन के लिए और रेनिन और एल्डोस्टेरोन के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूब के बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो ट्यूब आ रही है हमारी ग्रे टॉप ट्यूब। ग्रे टॉप ट्यूब जो होती है ये देखिए, ये ग्रे टॉप ट्यूब जो होती है इसके अंदर दो टाइप से एजेंट्स फिल्ड होते हैं। इसके अंदर देखिए आपको एक ये पाउडर का फॉर्म दिखाई दे रहा है जो इस ट्यूब के अंदर फिलिंग है, लास्ट में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा ये पाउडर फॉर्म। ये जो इसके अंदर फिल है ये आपका सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्जेलेट का फॉर्म मिक्स होता है। सोडियम फ्लोराइड जो होता है, सोडियम फ्लोराइड एक एंटी कोगुलेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। ये सैंपल लेने के बाद ग्लूकोज को टूटने से रोकता है, यानी कि जो आपका ब्लड सैंपल है उसमें ग्लूकोज को ब्रेक करने से ये रोक देता है। ये ग्लूकोज को लगभग करके 5 दिन तक प्रिजर्व करके रख सकता है, यानी इसमें आप ग्लूकोज का प्रिजर्वेशन 5 डेज तक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है पोटेशियम ऑक्जेलेट। ये एक एंटीकोगुलेंट की तरीके कार्य करता है। इसी में नीचे ये जो आपको फिलिंग दिख रही है ये दोनों का मिक्स फॉर्म फिल्ड होता है। ट्यूब ये यूज़ किस किस लिए होती है, ग्लूकोज FBS में यूज़ होती है, GTT में यूज़ होती है और लैक्टेट में यूज़ की जाती है। नेक्स्ट फॉर्म आ रहा है आपका येलो टॉप ट्यूब। येलो टॉप ट्यूब आप देख रहे होंगे, येलो टॉप ट्यूब में आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए एक लिक्विड फॉर्म फिल्ड दिखाई दे रहा है। ये जो लिक्विड फॉर्म फिल्ड होता है ये सिलिका के पार्शियल्स होते हैं एंड सीरम सेपरेशन में यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर दो चीज़ें आपकी कंटेंट्स होती हैं, सिलिका एंड सीरम सेपरेटर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इस ट्यूब में देखिए आपको ट्यूब्स में, सारी ट्यूब्स में यहाँ पे ऊपर में एक दिख रहा होगा फॉर्मेट। यहाँ पे आपको कोई भी पेशेंट आपके पास आता है, आपको उस पेशेंट का नेम लिखना होता है, उस पेशेंट कहाँ से आया है, उसकी DOB देनी है,
सेक्स कौन सा है, मेल है कि फीमेल है, उसका एड्रेस लिखना है, टाइमिंग क्या, किस टाइमिंग पे आप कर रहे हैं, किस डेट में कर रहे हैं, किस हॉस्पिटल की तरफ से आपके पास वो आया है, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें इन ट्यूब्स के ऊपर फिल करनी होती है, क्योंकि सैम्पल्स काफ़ी सारे पेशेंट्स का आप लोग कलेक्ट करते हैं तो उसमें मिक्सिंग ना हो जाए। इसमें ये जो फॉर्म होता है येलो ट्यूब को हम लोग SST के नाम से भी जानते हैं। SST का मतलब होता है सीरम सेपरेटिंग ट्यूब। इसमें जो होते हैं 2 एजेंट्स को ये कंटेन करता है। फर्स्ट एजेंट होता है आपका सिलिका पार्टिकल्स। सिलिका पार्टिकल जो होते हैं ये वर्क करते हैं एक्टिवेटिव क्लॉटिंग्स एंड कोर्स ऑफ द ब्लड सेल्स के क्लम्प्स में हेल्प करते हैं। और सीरम सेपरेटर जो होता है ये आपका इनर्ट पॉलीमर जेल पाया जाता है, जो कि ब्लड सेल्स या प्लाज्मा को सेपरेट करने में यूज़ किया जाता है। क्योंकि ब्लड में जो होते हैं, ब्लड का वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था, ब्लड में आपका ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं और प्लाज्मा भी प्रेजेंट होते हैं। ये तो जो इसमें सीरम सेपरेटर होता है, ये सीरम सेपरेटर आपका ब्लड सेल और प्लाज्मा को अलग अलग करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट फॉर्म में ये ट्यूब कहाँ कहाँ यूज़ होती है, तो इस ट्यूब को यूज़ कई प्रकार से सीरम एनालिसिस के लिए हम लोग करते हैं, जिसमें एंडोक्राइनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टैक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के लिए किया जाता है। इसका यूज़ यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट्स को फाइंड करने के लिए भी किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। नेक्स्ट होता है LFT के लिए यूज़ होता है। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी इसमें जो आपके लीवर में बाइलिरुबिन प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, इनका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट होता है डी डाइमर टेस्ट में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट होता है INR टेस्ट, ये मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट्स में वॉर्न फायर के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट होता है APTT रेशियो जो होता है ये मॉनिटरिंग में पेशेंट्स में 4th हेपेरिन इन्फ्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हम लोगों ने स्टडी किया ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के बारे में। ब्लड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो होती हैं अलग अलग टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप की ट्यूब्यूल्स का जो यूज़ होता है वो किस किस टाइप से किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।